एक हल्की बारिश के बाद दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। सड़क पर गाड़ियों की लाइटें चमक रही थीं, लोग अपनी अपनी भागदौड़ में लगे थे, लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी थी, एकदम शांत, जैसे इस भीड़ का हिस्सा नहीं थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। उसके लंबे काले बाल बारिश की बूंदों से गीले हो गए थे और उसकी आंखें जैसे किसी कहानी को बयां कर रही थीं। वो सीधे तुम्हारी आंखों में देख रही थी, जैसे वो तुम्हें देख रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ और देख रही हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी चाहतें और वो बातें जो तुम खुद से भी छिपाते हो। तुम्हारे कदम रुक गए। एक पल को तुम्हें लगा कि पूरी दुनिया थम गई है। आसपास की गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें, सब कहीं खो गई थी, सिर्फ वो और तुम। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो तुम्हें किसी और दुनिया में ले जाना चाहती हो। तुम सोचने लगे, कौन है ये? क्यों वो तुम्हारी तरफ ऐसे देख रही है? तुमने खुद को थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन तुम अपनी नजरें हटा नहीं पाए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो वो जानती हो कि तुम क्या सोच रहे हो। वो एक कदम आगे बढ़ी, फिर एक पल रुकी और तुम्हारी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, तुम कभी अपने सवालों से भाग नहीं पाओगे। जो खोज रहे हो वो शायद यही है। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। तुम समझ नहीं पाए कि वो किस बारे में बात कर रही थी। क्या वो कोई अजनबी थी या फिर कोई ऐसा जिससे तुम्हारी मुलाकात होनी ही थी? तभी एक तेज कार का हॉर्न बजा और तुम अचानक हड़बड़ा गए। तुम्हारा ध्यान टूटा और जब तुमने फिर से देखा तो वो लड़की गायब थी। सड़क पर वही भीड़ थी, वही भागदौड़, लेकिन वो लड़की नहीं थी। तुम वहां खड़े होकर सोचने लगे, क्या वो सच में थी या सिर्फ तुम्हारी कल्पना? लेकिन उसकी वो गहरी चमकती आंखें वो सच में थी, और वो सवाल जो उसने छोड़े थे वो अभी भी तुम्हारे मन में गूंज रहे थे। तुम वहीं खड़े थे, उसकी आंखों की गहराई अभी भी तुम्हारे अंदर गूंज रही थी। तुम्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में वो लड़की थी या बस तुम्हारी थकी हुई आंखों का धोखा? लेकिन उसका चेहरा, उसकी आवाज, सब कुछ इतना असली था कि उसे भुलाना मुमकिन नहीं लग रहा था। कुछ मिनट बाद तुमने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। तुम्हें ऐसा लगने लगा था जैसे वो लड़की तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, कोई छिपा हुआ राज, कोई संकेत। तुम खुद से सवाल करने लगे, कौन थी वो? और उसका ये कहना कि तुम कभी अपने सवालों से भाग नहीं पाओगे, क्या मतलब था? तुम अपने अपार्टमेंट की तरफ चल दिए। रास्ते में हर चेहरा अब तुम्हें उस लड़की की याद दिला रहा था। हर मोड़ पर, हर गाड़ी के शीशे में तुम उसकी छवि देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं थी। जब तुम घर पहुंचे तो जैसे ही दरवाजा खोला, तुम्हारा फोन बजा। ये एक अनजान नंबर था। तुमने थोड़ी झिझक के बाद फोन उठाया। तुम्हें अब समझ आ गया होगा, एक धीमी जानी पहचानी आवाज आई। ये वही लड़की थी। तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम और तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? तुमने घबराते हुए पूछा। तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि जो तुम खोज रहे हो वो अब तुम्हारे सामने है। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत अहम होंगे। तुम्हें सिर्फ सही रास्ता चुनना है, उसने कहा और कॉल कट गई। तुम्हारे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। क्या ये कोई मजाक था या फिर सचमुच कुछ बड़ा होने वाला था? रात को तुम सो नहीं पाए। तुम्हारे दिमाग में बार बार उसके शब्द गूंज रहे थे, अगले 24 घंटे अहम होंगे। तुम सोचते रहे कि वो किस बारे में बात कर रही थी। अगले दिन जब तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी तुम्हारे दरवाजे के नीचे से एक काला लिफाफा सरकता हुआ आया। तुमने फौरन उसे उठाया और खोलकर देखा। अंदर एक छोटा सा नोट था। आज शाम 6 बजे वही जगह, तुम तैयार हो? तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही जगह थी जहां तुमने पिछली रात उस लड़की को देखा था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो इसे एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर दो या फिर जाकर सच का सामना करो। लेकिन अब ये तुम्हारी जिज्ञासा से ज्यादा तुम्हारी जरूरत बन चुकी थी। तुम जानना चाहते थे कि ये सब क्या है। शाम के 6 बजे तुम उसी सड़क पर पहुंचे। बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगी थीं। वही जगह, वही माहौल, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं थे। अचानक सड़क के उस पार वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी। तुम उसकी तरफ बढ़े और इस बार वो मुस्कुराई।
तुम्हें अब समझ आ जाएगा, उसने कहा। और तभी तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अचानक धुंधली होने लगी। सड़क, गाड़ियां, लोग, सब कुछ जैसे गायब हो रहा था और तुम्हारे सामने एक नई, अजीब और अनजानी दुनिया खुलने लगी थी। तुम अब एक नए सच के दरवाजे पर खड़े थे। तुम्हारी आंखों के सामने जैसे सब कुछ बदलने लगा। सड़क, भीड़, गाड़ियों का शोर धीरे धीरे फीका पड़ता गया और एक नई, अजीब दुनिया उभरने लगी। तुम हक्का बक्का होकर चारों ओर देखने लगे। जो पहले एक आम सड़क थी, वो अब किसी अजीब सी जगह में बदल गई थी। रोशनी धुंधली और माहौल बहुत भारी सा था, जैसे यहाँ कुछ अनकहा और छिपा हुआ था। वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी गहराई थी, मानो वो सब कुछ जानती हो। उसकी मुस्कान अब एक रहस्य जैसी थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। ये कहाँ है? तुमने हिचकते हुए पूछा। ये जगह नहीं, ये एक एहसास है, उसने कहा। तुम अब एक ऐसी दुनिया में हो जहां तुम्हारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन वो जवाब उतने आसान नहीं होंगे जितना तुम सोचते हो। तुम्हारे दिमाग में हलचल मच गई थी। क्या तुम कोई इंसान हो? तुमने धीरे से पूछा। वो हंसी, उसकी हंसी में कुछ रहस्यमय था। मैं जो हूं वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम कौन हो और तुम किसे ढूंढ रहे हो। तुम्हारी सोचने की शक्ति जैसे कमजोर पड़ने लगी थी। तुमने महसूस किया कि तुम खुद से ही सवाल कर रहे हो। क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो कि ये सब क्या है? वो आगे बढ़ी। उसकी चाल धीमी और संतुलित थी, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा आईना पकड़ा दिया। इसमें देखो, उसने कहा। जवाब यही है। तुमने आईने में झांका और पहले तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा था, वही जो तुम रोज देखते हो। लेकिन धीरे धीरे उस आईने में अजीब सी तस्वीरें उभरने लगी। तुमने खुद को उन जगहों पर देखा जहां तुम पहले कभी नहीं गए थे। एक पुराने महल में, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में, समुद्र के किनारे खड़े, जैसे तुम हर जगह थे लेकिन फिर भी कहीं नहीं। तुम्हारी आंखों में चिंता झलकने लगी। ये सब क्या है? तुमने घबराते हुए पूछा। उसने तुम्हारे सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस तुम्हारे पास आकर धीरे से कहा, तुम्हारी असलियत सिर्फ वो नहीं है जो तुम अब तक देख रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी में हमेशा सिर्फ सतह देखी है, पर गहराई में जो छिपा है वो अब तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम आईने को कसकर पकड़े खड़े रहे और अब उसमें तुम्हारा चेहरा भी बदलने लगा था। वो तुम्हारा ही चेहरा था, लेकिन जैसे उसमें कुछ नया था, कुछ ऐसा जिसे तुम अब तक समझ नहीं पाए थे। तो मैं कौन हूं? तुमने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उसने गहरी सांस ली और तुम्हारी आंखों में देखा। तुम वो हो जो अपनी पहचान से भागता रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को पहचानो और जो तुम ढूंढ रहे थे उसे समझो। तुमने आईने को एक आखिरी बार देखा और उसमें जो कुछ दिखा वो तुम्हारे होश उड़ा देने वाला था। तुम्हारा चेहरा बदल चुका था। तुम वो नहीं थे जो तुमने सोचा था। तुम्हारे अंदर छिपी एक गहरी सच्चाई अब बाहर आ रही थी। वो लड़की मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब जब तुमने खुद को देख लिया है, तुम्हें अपना रास्ता चुनना होगा। तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते थे। या तो तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, या फिर वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ जहां तुम सब कुछ अनदेखा करते रहे। तुमने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे तुम्हारे मन में एक फैसला साफ होने लगा। तुमने आईना नीचे रखा और उसकी तरफ देखा। मैं तैयार हूं, तुमने धीरे से कहा। वो फिर मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान और भी रहस्यमय थी। तो चलो, तुम्हारी नई दुनिया की शुरुआत यहीं से होती है। और अचानक से वो सब कुछ फिर से बदलने लगा। तुम्हारी दुनिया फिर से बदलने लगी। सब कुछ जैसे धुंधला हो गया। वो सड़क, वो बारिश, वो भीड़, सब गायब हो चुका था। तुमने अपनी आंखें बंद कर ली और जब तुमने उन्हें फिर से खोला तो तुम एक नए स्थान पर खड़े थे। ये कोई आम जगह नहीं थी। ये जगह एक अजीब तरह की शांति और रहस्य से भरी हुई थी। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, लेकिन उनकी बनावट कुछ अलग थी, जैसे वो किसी और युग से आई हों। हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई छिपी हुई धुन बज रही हो। तुमने चारों ओर देखा, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी। उसके बिना तुम्हें एक खालीपन महसूस होने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही तुम्हारे सामने एक पुराना सा दरवाजा दिखा। यह दरवाजा बिल्कुल असामान्य था, लोहे से बना, मगर उस पर अजीब तरह के निशान और चित्र उकेरे हुए थे, जैसे कोई पुरानी सभ्यता के प्रतीक हों। तुम्हारे मन में अजीब से सवाल उमड़ने लगे।
क्या इस दरवाजे के पीछे वो जवाब हैं जिनकी तलाश में तुम इतने दिनों से थे, या ये सिर्फ एक और पहेली थी? तुमने गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया और तुम्हारे सामने एक लंबी घुमावदार सीढ़ियां थीं जो नीचे कहीं अंधेरे में उतर रही थी। तुम थोड़ा झिझके, लेकिन फिर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जिसने तुम्हें उस अंधेरे की ओर खींचा। तुम्हारे कदम खुद ब खुद उन सीढ़ियों पर पड़ने लगे। जैसे जैसे तुम नीचे उतरते गए, अजीब तरह की आवाजें आने लगी, हल्की हल्की फुसफुसाहटें, जैसे कोई तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। तुमने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियां लंबी थीं और हर कदम पर तुम्हें महसूस हो रहा था कि तुम किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहे हो। आखिरकार तुम सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गए। तुम्हारे सामने एक बड़ा खाली हॉल था। इस हॉल के बीचों बीच एक पानी का तालाब था और तालाब के चारों ओर अजीब तरह की रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में कुछ ऐसा था जो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा था। तुमने पानी के पास जाकर उसमें झांका, लेकिन पानी में तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि उसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा था। एक और चेहरा, एक और शख्स, लेकिन वो तुम नहीं थे। तभी अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, अब तुम देख सकते हो सही? तुम पलटे और वहां फिर से वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा जानकार और शांत दिख रही थी। ये क्या है? तुमने हैरानी से पूछा। मैं ये चेहरा क्यों देख रहा हूं? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम हमेशा अपनी असलियत से दूर भागते रहे हो। ये चेहरा तुम्हारी वही छिपी हुई पहचान है जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया है। ये तुम्हारा असली रूप है जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ था, लेकिन तुमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। तुम हिचकिचाए। तो मैं कौन हूं? उसने धीरे से जवाब दिया, तुम वो हो जो सच के करीब आ गया है। तुम वो हो जो दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? तुमने गहरी सांस ली। अब सब कुछ साफ होने लगा था। वो लड़की सिर्फ एक रहस्यमयी अजनबी नहीं थी, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर के अंधेरों और सवालों से निकालने आई थी। तुमने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ मैं तैयार हूं। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में इस बार रहस्य नहीं बल्कि सहमति थी। तो अब तुम्हारा सफर शुरू होता है, उसने कहा और तालाब की तरफ इशारा किया। जैसे ही तुम पानी के करीब गए, तुम्हारे चारों ओर की दुनिया एक बार फिर से बदलने लगी। लेकिन इस बार तुम डर नहीं रहे थे। तुम जानते थे कि तुम जिस सफर पर निकले हो वो अब तुम्हें एक नए सच की ओर ले जा रहा है। अगले ही पल तुम एक नई जगह पर थे और तुम्हें पता था तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तुमने पानी के पास जाकर उसमें झांका, लेकिन पानी में तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि उसमें कुछ और ही दिखाई दे रहा था। एक और चेहरा, एक और शख्स, लेकिन वो तुम नहीं थे। तभी अचानक पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, अब तुम देख सकते हो सही? तुम पलटे और वहां फिर से वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा जानकार और शांत दिख रही थी। ये क्या है? तुमने हैरानी से पूछा। मैं ये चेहरा क्यों देख रहा हूं? वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम हमेशा अपनी असलियत से दूर भागते रहे हो। ये चेहरा तुम्हारी वही छिपी हुई पहचान है जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया है। ये तुम्हारा असली रूप है जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ था, लेकिन तुमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। तुम हिचकिचाए। तो मैं कौन हूं? उसने धीरे से जवाब दिया, तुम वो हो जो सच के करीब आ गया है। तुम वो हो जो दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? तुमने गहरी सांस ली। अब सब कुछ साफ होने लगा था। वो लड़की सिर्फ एक रहस्यमयी अजनबी नहीं थी, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर के अंधेरों और सवालों से निकालने आई थी। तुमने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ मैं तैयार हूं। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में इस बार रहस्य नहीं बल्कि सहमति थी। तो अब तुम्हारा सफर शुरू होता है, उसने कहा और तालाब की तरफ इशारा किया। जैसे ही तुम पानी के करीब गए, तुम्हारे चारों ओर की दुनिया एक बार फिर से बदलने लगी। लेकिन इस बार तुम डर नहीं रहे थे। तुम जानते थे कि तुम जिस सफर पर निकले हो वो अब तुम्हें एक नए सच की ओर ले जा रहा है। अगले ही पल तुम एक नई जगह पर थे और तुम्हें पता था तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम्हारी दुनिया फिर से बदल गई थी, लेकिन इस बार तुम घबराए नहीं। तुमने अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस किया,
जैसे अब तुम तैयार थे जो कुछ भी तुम्हारे सामने आने वाला था उसे स्वीकार करने के लिए। तुम अब किसी अनजान जगह पर खड़े थे। यह एक खाली शांत मैदान था जहां दूर तक घास फैली हुई थी और आकाश साफ था, जैसे ये जगह किसी और ही दुनिया की हो। वो लड़की अब तुम्हारे सामने खड़ी थी और इस बार उसकी आंखों में कुछ नया था। उसकी मुस्कान अब रहस्यमय नहीं बल्कि समझदार और शांत थी। यहां से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, अब जो तुमने पाया है उसे समझना और अपनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या ये सब सच था? वो आईना, वो चेहरा और मैं कौन हूं? मैं अब क्या करूंगा? वो करीब आई और तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। तुम वही हो जो तुमने हमेशा से होने की काबिलियत रखी है। अब तुम्हारे पास वो ताकत और समझ है जो तुमने कभी नहीं सोची थी। ये सफर तुम अकेले तय नहीं कर रहे थे और अब तुम्हारे सामने एक नई दुनिया खुली है, तुम्हारी असली दुनिया। तुमने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। तुमने महसूस किया कि ये पूरी यात्रा, ये सारी पहेलियां तुम्हारे अंदर के सच को जगाने का एक तरीका थी। वो चेहरा, वो आईना, वो दरवाजा, सब कुछ एक इशारा था कि तुम अब तक अपनी पूरी काबिलियत से अनजान थे। लेकिन अब मैं क्या करूं? तुमने फिर से पूछा, थोड़ा उलझन में। वो हंसी। अब जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हारे ही अंदर से निकलेगा। ये दुनिया तुम्हारी है। तुम जो सोचते हो वही इस दुनिया में हकीकत बनेगा। तुम अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय कर सकते हो। अपने सच को पहचानो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये सफर तुम्हारा था और अब इसका अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तुमने गहरी सांस ली और समझ गए कि अब कोई पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। तुम अब वही इंसान नहीं थे जो पहले था। तुमने उस आईने में जो देखा वो सिर्फ एक चेहरा नहीं था, वो तुम्हारी संभावनाओं का अक्स था। वो लड़की अब तुम्हारे सामने खड़ी रही। उसकी आंखों में सुकून और संतोष था। उसने धीरे से कहा, अब ये सफर तुम्हारा है। मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूं। आगे का रास्ता तुम खुद बनाओगे। और फिर जैसे अचानक वो धुंधली पड़ने लगी। तुमने कुछ कहने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हल्की मुस्कान के साथ गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तुम अब मैदान में अकेले खड़े थे, लेकिन अकेलेपन का एहसास नहीं था। तुम्हें पहली बार अपने अंदर एक अलग सी ताकत और आत्मविश्वास महसूस हुआ। तुमने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब तुम्हारे सामने नई संभावनाओं का दरवाजा खुल चुका था। तुम्हारी जिंदगी का वो अध्याय जो अनिश्चितता, सवालों और अजनबी रास्तों से भरा था, अब खत्म हो चुका था। लेकिन असल सफर अभी शुरू हुआ था, तुम्हारे अपने सफर का, जहां तुम्हारी सोच और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी असली ताकत थे। तुमने मुस्कुराते हुए उस मैदान में पहला कदम बढ़ाया और तुम्हें अब यकीन था कि तुम जो भी चाहोगे उसे पा सकते हो। दुनिया अब तुम्हारी थी।